इतनी अच्छी होती तो जी आप धूप देखो, उसके खिलाफ ही समर्थन देने आई है, नहीं तो घर पे ही रहते। उससे दुखी है, सब हर वर्ग परेशान है, इसलिए सारे बच्चे इधर आए समर्थन देने के लिए। और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करते हैं कि उनकी मैनिफेस्टो में है कि इसको ख़त्म करेगी। इसी के चलते पूरे ये 15 से 20 गांव के बच्चे हैं जो कांग्रेस सरकार को समर्थन देने के लिए आए। इसका जी सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो बच्चा आधे से ज़्यादा ट्रेंड तो इधर से ही होके जाता था पहले ही, अब किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई फाइट है। पहले फिजिकली बहुत फाइट करके बाहर निकलता था बच्चा, आज के दिन बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है उसके अंदर। और वो बच्चे जा रहे हैं जो अब माइंडली मजबूत के लिए तो अफसर है, फिजिकली मजबूत के लिए सिपाही होता है। तो आज के दिन फिजिकल का महत्व ही ख़त्म कर दिया, तो आजकल कोई तैयारी करता ही नहीं। दूसरी बात ये है कि बच्चे जा तो रहे हैं, जा तो चाहे आज के दिन ऐसा चाहे कसाई की वैकेंसी आ जाओ उसमें भी जाएंगे, क्योंकि रोज़गार नहीं। तो जी कोई विश्वास की बात नहीं है। ये बोलते हैं कि CAPF में 10% दिया, CAPF की भर्ती वैसे 3-3 साल चलती है, 3-3 साल में जाके बच्चे सिलेक्शन होता है। अब उनका इतना लंबा प्रोसेस है। अब ये 22 का, अब ये 18 जो 18 में लगेगा वो 22 में आएगा, जो 20 में लगेगा वो 24 में आएगा, तो वो 3 साल उसमें करेगा, क्या फ़ायदा। एक बार इसमें ट्रेनिंग की फिर उसमें ट्रेनिंग करेगा, तो उसका कोई बेस नहीं है। क्या पता होगा या ना होगा। अब वैकेंसियाँ तो अभी बोलते हैं हरियाणा, मैं फौज से रिटायर हूँ कि हरियाणा वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, हमारे कोई दोबारा नौकरी का कोई चांस नहीं लग रहा, क्योंकि एक्समैन में तो कभी फाइट होती नहीं थी, हो जाता था। अभी तो हमारा ही किसी का नंबर नहीं पड़ता, और ये कितने आएंगे इनका कहाँ से पड़ेगा नंबर। वो जी अभी क्या था, बच्चे तैयारी करते थे, 2-3 साल करता था वो घर पे तैयारी, वो घर के दम पे करता था, फिर उसका सिलेक्शन फौज में हो गया, गेम कोटे से हो गया, किसी से भी हो गया, वो चले गया, तो आगे उसका फौज के बजट के हिसाब से वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता था। तो आज आप ये देखो कि वो घर से 15-20 लाख में तैयार हो गए और फिर वो फौज में जाएगा और 4 साल की नौकरी के लिए जाएगा। फिर उसका जो असिस्मेंट है, जो गेम वाले बंदे हैं ना, वो भी सिलेक्शन 4 साल के लिए ही है। अब वो इतने पैसे में तैयार हो गए और 4 साल में फिर घर आ जाएगा, उसका फ़ायदा क्या है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। 15-20 लाख रुपए के लिए के नीचे कोई आज के दिन नेशनल खिलाड़ी नहीं बनता, बिल्कुल नहीं हो पाता जी। फौज तो ऐसा है कि फौज तो एक समंदर है सीखने के लिए। सारी उम्र कोई 28 साल 32 साल करके आता है, तब तक भी सिखलाई चलती रहती है, तो वो 6 महीने में क्या सीखेगा। इन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटियाँ संभालने के लिए उसके लिए पूरा किया है, उससे कोई वो नहीं है। और जो यूनिटों में गए हैं, जो बच्चे भर्ती होके गए हैं, आप उनसे किसी से पता कर लेना, कोई मिल जाएगा कहीं तो वो बता देंगे। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं समझता, और क्यों समझेगा, उसकी 21,000 रुपये तनख्वाह है। अब यूनिट ये बोलेगी कि मेरा 4,000 रुपये का ट्रैक सूट पर वो लेके आओ, तो 4,000 का ट्रैक सूट ले आया, उसके पास कितने बचे, 17, और खर्चे हो जाएंगे उसके अलग, उसके पास पैसा तो कुछ बचना ही नहीं। तो इसलिए वो डिसिप्लिन में भी नहीं रहता, वो अपने सीनियर की भी नहीं सुनता, तो फौज बिल्कुल टूटना कगार पर है। हमने जिस टाइम 2-2 साल से बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनको हर महीना आश्वासन दिया जा रहा था कि इस महीना आपका पेपर होगा, इस महीने फिर पोस्टपोन, और उनको 1.5 साल के बाद में रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने धरने प्रदर्शन भी किए, तो धरने में कोई सुनता ही नहीं, पुलिस वाले उठा के भगा देते थे। और बच्चों के ऊपर वो जनरल पुरी साहब ने स्टेटमेंट भी दे दिया कि वह कोई भी अनडिसिप्लिन होगा या उसके पास कोई थोड़ी भी कंप्लेंट होगी तो वो आर्मी में नहीं जा सकेगा। तो बच्चों को और डरा दिया, तो कोई बोल ही नहीं पाए, और इन्होंने अच्छे से उसको लागू कर दिया। इससे फौज का बिल्कुल नुकसान है। फौज एक डिसिप्लिन से बंधी हुई संस्था है, डिसिप्लिन में रहती है। डिसिप्लिन तो प्रकार रहेगा ही नहीं, क्योंकि असमानता होगी, एक पक्के में और कच्चे में असमानता तो है ही। एक आदमी के ख़त्म तनख्वाह रही है 60,000, एक का 21,000, तो दोनों बराबर काम करेंगे, काम चाहिए इनको बराबर। तो इसलिए अनडिसिप्लिन के कारण नुकसान ही होना पूरा, सही बात है। और कि कोई इसका फौज भी कोई अच्छा, जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई अच्छा समझा नहीं पाई कि भाई इस चीज़ का ये फ़ायदा होगा। और तो किसी चीज़ में, हर चीज़ में हो ही रही है। फौज को 4 साल का करने का कोई मकसद था, ये तो कुछ आज तक समझ में नहीं आया। और इसका खंडन जो पिछले जर्नल थे MM नरवणे साहब, उन्होंने अपनी एक बुक निकाली थी, उसको प्रकाशित नहीं होने दिया, उसके अंदर लिखा भी था कि ये PMO की तरफ से फौज के ऊपर एक थोपी हुई चीज़ है। सेना का ऐसा कोई मकसद नहीं था इसी चीज़ को लाने का। जो विपिन रावत साहब थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि सेना की जो सर्विस बढ़ाई जाए, जैसे 15 साल में रिटायर आ जाते हैं, मैं आ रहा हूँ, तो कि 20 साल किया जाए, तो पेंशन का बजट भी कम हो जाएगा। उसको लागू करने की बजाय ये 4 साल का सिस्टम लागू कर दिया, जिसका कोई प्रावधान नहीं है। हम आर्मी की भी मान लिया, आर्मी पे भी वो कर दिया। एयरफोर्स और नेवी तो बहुत टेक्निकली है, उसमें भी 4 साल के लिए है, उसका भी कोई मतलब नहीं। इस टाइप के नुकसान है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि भाई हर बंदा ही नौकरी लगता था, वो कम से कम नशे की तरफ तो नहीं जाता था,
वो इसके चक्कर में चल के 5-6 साल तैयारी करता था, नशे से तो दूर रहता था। आज के दिन आप देखोगे तो 15-16 साल का युवा नशे में धुत है, क्योंकि उसके पास मान ले माइंडली पावर कम है, तो फौज की तरफ चला जाता, जिसकी माइंडली पावर थोड़ी कम होती थी वो बच्चा तैयारी करके फौज में चला जाता था। अब उसको कोई लग ही नहीं रहा 4 साल का विषय, और घर वाले भी प्रेशर नहीं करते। पहले घर वाले प्रेशर करते थे बेटा तैयारी कर ले, अब कोई पूछता ही नहीं। घर वाले भी सोचते क्या करेगा 4 साल वाली में जाकर, इससे साथ इधर ही ठीक है, कम से कम पैसे हाथ में आएंगे, खर्च नहीं सीखेगा, 4 साल बाद कौन पैसा देगा। तो हम इसी के चलते, इसी योजना से दुखी ये जितने भी बच्चे हैं, ये कांग्रेस सरकार को समर्थन देने के लिए आए हैं, कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आए हैं। अलग से हमारे पास कोई और ऐसा कोई मुद्दे के लिए हमें नहीं आई है। इसका मैनिफेस्टो है, हम उस पर भरोसा करते हैं। 15 से 20 गांव के बच्चे हैं, और ये हमारे जो प्रत्याशी है हिसार से, तो उनसे मिले हैं और उनको अपनी इसके बारे में बताया कि इसकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ, जिससे हमारा आगे कांग्रेस की सरकार आए तो वो इस योजना को ख़त्म कर सके। मेरा नाम जी संदीप।